हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे स्कोडा रैपिड राइडर और मारुति डिज़ायर ZXi के बीच और जानेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और किस गाड़ी की क्या खूबियाँ हैं और किस गाड़ी की क्या कमियाँ हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वॉक अराउंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ दोनों ही गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट में आती है। जहाँ डिज़ायर एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है तो वहीं रैपिड एक मिड साइज सी सेगमेंट की सेडान है। लेकिन फिर भी हम यहाँ इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की प्राइस लगभग एक समान है। जहाँ डिज़ायर ZXi की प्राइस 7,48,000 रुपये है एक शोरूम, तो वहीं रैपिड राइडर की प्राइस है 7,49,000 रुपये एक शोरूम। तो यहाँ सबसे पहले एक नज़र डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो डिज़ायर की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm, विड्थ मिलेगी 1,735 mm, हाइट मिलेगी 1,515 mm, व्हील बेस मिलेगा 2,450 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 165 mm, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 378 लीटर की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं रैपिड की लेंथ आपको मिलेगी 4,413 mm, विड्थ मिलेगी 1,699 mm, हाइट मिलेगी 1,466 mm, व्हील बेस मिलेगा 2,552 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 168 mm, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 460 लीटर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 55 लीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिज़ायर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान होने के बावजूद रैपिड से ज़्यादा चौड़ी है और ज़्यादा ऊंची है। लेकिन सी सेगमेंट सेडान होने की वजह से रैपिड ज़्यादा लंबी है और इस वजह से इसका व्हील बेस और बूट स्पेस भी डिज़ायर से बड़ा है। बाकी रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो रैपिड का 3 mm बड़ा है डिज़ायर से और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 18 लीटर रैपिड की ज़्यादा है डिज़ायर से। अब बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहले दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑल 4 पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, डे एंड नाइट IRVM, 4 स्पीकर्स, रियर AC वेंट्स, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर डिफोगर, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिज़ायर ZXi ज़्यादा ऑफर करती है, जैसे फॉग लैंप्स, एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 2 ट्विटर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और आइडल स्टार्ट स्टॉप। लेकिन यहाँ रैपिड राइडर में भी 3 फीचर्स ऐसे हैं जो आपको डिज़ायर ZXi में नहीं मिलते, और वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट आर्मरेस्ट और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स। अब बात करें इंजन्स की, तो डिज़ायर ZXi में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12C डुअल जेट पेट्रोल इंजन जो 90 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ आता है। और इस डुअल जेट पेट्रोल इंजन के साथ डिज़ायर ZXi की माइलेज है 23.26 kmpl ARAI। वहीं रैपिड राइडर में अब आपको मिलता है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 110 PS और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। और इस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ रैपिड राइडर का माइलेज है 18.97 kmpl ARAI। अब यहाँ रैपिड का इंजन डिज़ायर के इंजन से साइज़ में छोटा ज़रूर है, लेकिन रैपिड के इंजन के साथ टर्बो लगा होने की वजह से ये डिज़ायर के इंजन से ज़्यादा पावर जनरेट करता है।
जहां डिज़ायर के इंजन में आपको 90 PS की पावर 6000 RPM पर मिलती है, तो वहीं रैपिड के इंजन में आपको 110 PS की पावर 5000 से 5250 RPM के बीच ही मिल जाती है। टॉर्क भी डिज़ायर के इंजन में आपको 113 न्यूटन मीटर का जहां 4400 RPM पर मिलता है, तो वहीं रैपिड के इंजन में आपको 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 से 4000 RPM के बीच ही मिल जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भले ही स्कोडा रैपिड मारुति डिज़ायर से लगभग 250 किलो भारी ज़रूर है, लेकिन स्कोडा रैपिड का पावर टू वेट रेशियो डिज़ायर से बेहतर है। लेकिन डिज़ायर का इंजन 4 सिलेंडर होने के कारण ज़्यादा रिफाइंड है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी रैपिड के इंजन से बेटर है। अब यहाँ हम दोनों ही गाड़ियों की खूबियाँ और कमियाँ देख लेते हैं। तो स्कोडा रैपिड राइडर से शुरू करते हैं। रैपिड राइडर को जिस प्राइस पॉइंट पर स्कोडा ने लॉन्च किया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाकई एक वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर सेडान कार है। रैपिड की बिल्ड क्वालिटी भी डिज़ायर से फार बेटर है। रैपिड में आपको स्टैंडर्ड वारंटी ही 4 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की मिल जाती है, जो डिज़ायर में सिर्फ 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर की ही मिलती है, विच एवर इज़ अर्लियर। रैपिड का इंजन साइज़ में छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें टर्बो लगा होने की वजह से इसकी पावर और ड्राइवेबिलिटी दोनों डिज़ायर से बेहतर है। फिर क्योंकि रैपिड एक प्रॉपर सी सेगमेंट की सेडान कार है, इस वजह से इसमें आपको स्पेस एंड कंफर्ट डिज़ायर से बेहतर मिलेगा। कमियों की बात करें तो स्कोडा का सर्विस सेंटर बड़े शहरों में तो आराम से मिल जाता है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव में इसके सर्विस सेंटर्स ना के बराबर है। स्कोडा रैपिड के सर्विस चार्जेस और स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट दोनों थोड़े ज़्यादा हैं डिज़ायर के मुकाबले। इसका मतलब सीधा ये है कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप रैपिड की महंगी है डिज़ायर से। फिर रिसेल वैल्यू भी आपको स्कोडा रैपिड की डिज़ायर के मुकाबले अच्छी खासी कम मिलेगी सेकेंड हैंड कार मार्केट में। अब बात कर लेते हैं डिज़ायर ZXi की खूबियों की। डिज़ायर ZXi आपको सेम प्राइस पॉइंट पर एलॉय व्हील्स, स्मार्ट प्लेट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, आइडल स्टार्ट स्टॉप, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स जैसे यूजफुल फीचर्स ज़्यादा ऑफर करती है। डिज़ायर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है रैपिड के इंजन के मुकाबले। सेकंड हैंड कार मार्केट में डिज़ायर से बेहतर वैल्यू कोई और सेडान नहीं देती। मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क भी डिज़ायर का एक एडवांटेज है। इसकी मदद से आप पूरे इंडिया में कहीं भी और कभी भी आसानी से मारुति के सर्विस सेंटर तक रीच कर सकते हैं। फिर स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट भी डिज़ायर की काफ़ी कम है कंपेयर टू रैपिड। कमियों की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी डिज़ायर की एक सबसे बड़ी कमी है और मेटल शीट थिन होने की वजह से इसमें डेंट्स भी काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। और फिर डिज़ायर की इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी और फिट एंड फिनिशिंग भी रैपिड के मुकाबले थोड़ी चीप फील होती है। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी पिक करना चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्राइस पॉइंट पर स्कोडा ने रैपिड राइडर को लॉन्च किया है, वो प्राइस इसे एक वैल्यू फॉर मनी कार बना देती है। लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पर आपको डिज़ायर ZXi में ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ आपको स्कोडा का सर्विस सेंटर इजीली मिल जाता है, तो आपको रैपिड राइडर पिक करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर या गाँव में रहते हैं जहाँ आपके लिए स्कोडा के सर्विस सेंटर नहीं है, तो इस केस में आप रैपिड राइडर की जगह डिज़ायर पिक कीजिए। वैसे दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह ठीक है और वैल्यू फॉर मनी भी है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगली बार एक और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।